हरे कृष्ण भक्तों, आप सबको एकादशी व्रत की महिमा में बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत मैं करता हूँ। आज हम लोग इस एकादशी व्रत की महिमा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्नन्ति काष्णेन निहारमेव भास्करः। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले समस्त संसार में अंधकार दूर हो जाते हैं और सूर्य उदय होते ही समस्त शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव के हृदय में भगवान के चरण में भक्ति होते ही, भक्ति आविर्भाव होते ही जीव का समस्त प्रकार प्रारब्ध कर्म पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, प्रत्येक जीव चाहता है कि सुख शांति और आनंद, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथं भवेत्। सब कोई चाहता है कि अत्यंत सुख शांति और आनंद के साथ इस यह जगत से परलोक को प्राप्त करने के लिए। भक्तों, और जीव हर समय सदा ही केवल पाप वृत्ति में पापों कर्म में प्रवृत्त रहता है, परंतु हर समय पुण्य फल को प्राप्त करना चाहता है। इन समस्त पापों से मुक्त होने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर एक उपाय बनाया है और जीवों को उपदेश दिया है समस्त शास्त्रों के माध्यम से। वो है श्री एकादशी व्रत। इस एकादशी की तिथि प्रत्येक माह में 2 बार आती है, वो एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। भक्तों, इस प्रकार वर्षों में 24 एकादशी की महिमा हम सब सुनते हुए आ रहे हैं। जीव जितना भी पाप कर्म करता है, जन्म जन्म से पाप कर्म करते हुए आया है, इन समस्त पापों कर्म से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है इस एकादशी व्रत। इसीलिए कहा गया है षष्ठ स्कंद भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, एकमात्र जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले जगत में अंधकार दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उदय होते ही समस्त प्रारब्ध कर्म और पाप नष्ट हो जाते हैं और इस भक्ति उदय होने से ही बस जीव को समस्त कृष्ण प्रेम तक प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, इस प्रकार एकादशी की महिमा को वर्तमान हम लोग श्रवण करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्री युधिष्ठिर महाराज को इस कथा को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान से निवेदन किया, कहा कि प्रभु, आप मुझे श्री एकादशी की महिमा को सुनाइए। इस आश्विन मास शुक्ल पक्ष जो एकादशी हैं, नाम क्या है और इस एकादशी की महिमा क्या है, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। भक्तों, इस प्रकार भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, आपके हृदय में इस प्रकार भगवान की कथा और इस प्रकार माने महिमा की कथा के प्रति जो श्रद्धा है, वो निश्चित भाव से समस्त जीवों के आत्मकल्याण के लिए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, एकमात्र श्री एकादशी व्रत हैं जो जीवों के लिए समस्त पाप नाशक हैं। इस प्रकार इस आश्विन मास शुक्ल पक्ष जो एकादशी हैं, जिसका नाम है पापंकुशा एकादशी। इस पापंकुशा एकादशी क्यों नाम रखा गया है कि जो जीव के हृदय में पाप रूप जो हाथी हैं,
इतना मदमत्त हैं। इस मदमत्त पाप रूप हाथी को अंकुश, कृष्ण भक्ति रूप अंकुश के द्वारा जो दमन किया जाता है, उसके लिए इस एकादशी व्रत का नाम है पापंकुशा एकादशी। भक्तों, इस एकादशी के द्वारा जीव का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री युधिष्ठिर महाराज से कहा कि एकादशी व्रत की महिमा, इस पापंकुशा एकादशी की महिमा आपको मैं सुना रहा हूँ। एक विंध्य पर्वत में बहुत क्रूर बहेलिया रहता था जिसका नाम था क्रोधन। और यह बहेलिया इतना जीवन में पाप किया था, पशु हत्या से लेके समस्त पाप किया था। जब इसका अंतिम समय आया जीवन में, तब जब महाराज ने अपना दरबार को बुलाया और जब महाराज के दूत आए, परंतु जब महाराज के दूतों ने इस बहेलिया को पहले से बता दिया कि तुमको इस प्रकार नरक में बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। भक्तों, बहेलिया इस बात को सुनते ही क्या किया कि किस प्रकार इस नरक यंत्रणा से मुक्त हो पाएगा, भयभीत होते हुए वो क्या किया कि अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया और अंगिरा जी के चरण में शरणागत हो गया। जैसे ही अंगिरा ऋषि के चरण में शरणागत हो गया और समस्त अपना पापों के बात वो ऋषि वर को कहा, तो अंगिरा जी ने बहुत इस बात को सुनने के बाद उनके प्रति कृपा करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जितना भी अनंत जन्म से पाप किया है और इस जन्म में पाप किया है, एकमात्र उपाय से तुम्हारे समस्त पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। वर्तमान आने वाली जो एकादशी हैं, यह अश्विन मास शुक्ल पक्ष इस पापंकुश एकादशी, आप इस एकादशी व्रत को रखिए। और इस एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन करने से क्या होगा, तुम्हारे समस्त पूर्व जन्म से जितना भी पाप हैं, जितना भी प्रारब्ध हैं और वर्तमान भी जितना पाप किए हैं, समस्त पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार अंगिरा जी ने उनको एकादशी व्रत रखने के लिए उपदेश दिया। कहा कि इस पापंकुशा एकादशी को रखोगे, किस प्रकार नियम भी बताया कि दशमी तिथि से निश्चित भाव से बहुत माने निष्ठा के साथ, सावधानों के साथ दशमी के दिन रात्र में भोजन आदि त्याग करते हुए और भूमि में शयन करते हुए, पूर्ण भाव से ब्रह्मचर्य पालन करते हुए इस एकादशी व्रत को प्रारंभ करोगे। एकादशी के दिन प्रातः कम से कम 3 बजे से जगते हुए भगवान की माने पूजा अर्चन स्नान आदि करते हुए करोगे। नदी में स्नान ही सबसे महत्व स्नान है और नदी स्नान के बाद भगवान की मंगला आरती दर्शन पूजा अर्चन करते हुए एकादशी के दिन भर भगवान का नाम कीर्तन भजन जपा और भगवान की कथा श्रवण करते हुए संतों के चरण में इस एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन करोगे। और एकादशी के दिन रात्र जागरण बहुत महिमामय है और रात्र जागरण करते हुए यदि भगवान की नाम कथा, भगवान की महिमा कथा और भगवान का नाम जपा कीर्तन संकीर्तन करोगे और द्वादशी के प्रातः में समस्त अपना स्नान कृत्य और भगवान की आरती दर्शन करते हुए साधु संत वैष्णव और गुरु देव के सेवा और उनके भोजन आदि कराते हुए उनको दक्षिणा प्रदान करोगे। और उसके बाद महाप्रसाद साधु संत के सिक्त प्रसाद आदि प्राप्त करते हुए इस एकादशी व्रत के पारायण के समय में उद्यापन करोगे। तब जाकर तुम्हारे समस्त पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। अंगिरा जी के इस प्रकार उपदेश से वो बहेलिया इस प्रकार एकादशी व्रत को रखा और निष्ठा के साथ पालन किया। भक्तों,
जब इस बहलिया ने एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन किया, वो जो पूर्व जन्म में जितना भी प्रारब्ध कर्म पापों किया था और इस जन्म में इतना पाप किया था, समस्त पाप बस इस प्रकार मिट गया। और मिट जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद वो बहलिया पाप से मुक्त हो गया और इस यह लोक में अनंत ऐश्वर्य, सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करते हुए वो जीवन बिताया और पूर्व माने परलोक में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, राजन, इस एकादशी व्रत को जो जीवन भर पालन करता है, उनका कोई भी किसी प्रकार भी पाप और उनको किसी प्रकार भी प्रारब्ध कर्म भोगना नहीं पड़ता है। यह जगत में, भौतिक जगत में अनंत सुख, शांति, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और अंतिम में जो परलोक में भगवत धाम को प्राप्त करता है। भगवान इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को इस एकादशी व्रत की महिमा को सुनाया, जो आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापंकुशा एकादशी। भक्तों, इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है, जो एकादशी व्रत नहीं रखता है उनको क्या होता है, जो भी पाप कर्म से वो अंत में नरक को प्राप्त करता है, कुंभीपाक नरक में जाकर एकादशी संवेद वर्ष तक इस नरक को भोग करता है और उसके बाद चांडाल कुल में जन्म लेता है और 7 जन्म तक वो कुष्ठ रोग, गलित कुष्ठ रोग को भोग करता है। और यदि भगवत कृपा, साधु संत के संग से वो एकादशी व्रत को पालन करता है, तब जाकर इन समस्त पापों से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर पाता है। भक्तों, इस प्रकार एकादशी व्रत एकमात्र है जिस व्रत को माने बचपन से लेके 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक, वृद्धा तक सबको ही पालन करना चाहिए। और इस प्रकार शास्त्रों में उपदेश दिया गया है, आबाल वृद्ध वनिता सबको ही एकादशी व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत को अम्बरीश जी महाराज ने रखा था, जिसके कारण दुर्वासा जैसे ऋषि भी उनके चरण में उनको माने क्षमा याचना करना पड़ा। इस एकादशी व्रत को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को उपदेश दिया था और कहा था कि मेरा एक ही भिक्षा है माँ। वो भिक्षा क्या है कि एकादशी तिथि में कदाचित अन्न को ग्रहण नहीं करना। और इस एकादशी व्रत को नंद बाबा मैया यशोदा ने रखा था, जिसके कारण भगवान साक्षात वरुण लोक में जाके नंद बाबा को लेकर आए थे। इस प्रकार यदि हम समस्त शास्त्रों में देखें, श्रीमद् भागवतम में हर भक्तों ने एकादशी व्रत रखा है। एकादशी व्रत को सबको रखना चाहिए। जिस प्रकार यदि घर में कोई एक व्यक्ति एकादशी रखता है और समस्त व्यक्ति को वो भोजन कराता है, तो भी जो एकादशी व्रत रखते हुए दूसरे को अन्न, अनाज आदि भोजन कराता है, वो भी वो समस्त पापों का भाग लेता है, भोगना पड़ता है। क्योंकि भगवान ने जब इस संसार को बनाया और सृष्टि करने के बाद एक पाप पुरुष बनाया, अरे समस्त पाप जो ब्रह्महत्या, गोहत्या, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या आदि जितने भी सृष्टि में पाप हैं, एक पुरुष बनाया। इस पाप पुरुष को इस समस्त संसार को भार दिया और इन पापों पुरुषों के प्रभाव में समस्त जीव नरक जाने लगे। और भगवान जब जीवों को नरक में देखा कि कितना कष्ट पा रहे हैं, भगवान के हृदय इतना जीवों के प्रति कृपा बरसने लगा और कृपा से भगवान साक्षात एक सुंदर देवी रूप में पर प्रकट हो गए। और भगवान ने जब पूछा कि हे देवी आप कौन हो, तो वो देवी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी एक दासी हूँ। तब उसी दिन ही भगवान ने कहा कि तुम एकादशी के रूप पर प्रकट हो,
आज एकादशी तिथि है, तुम्हारा नाम है एकादशी। और उसी प्रकार भगवान साक्षात एकादशी के रूप पर प्रकट होते हुए प्रत्येक जीवों को उपदेश दिया है कि जीवों, तुम एकादशी व्रत रखो और निश्चित भाव से इन समस्त प्रारब्ध कर्म से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। उसी दिन से समस्त जीव एकादशी व्रत रखा और माने नरक से मुक्त होकर सब भगवत धाम को प्रस्थान किया जीवों ने। पाप पुरुष आकर रोने लगा भगवान के चरण में। भगवान ने पाप पुरुष को कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए विस्तान है। एकादशी के तिथि में और जो व्रत नहीं रखते हुए, मेरा भजन नहीं करते हुए जो अनाज भोजन करेगा वो तुम को केवल प्राप्त करेगा। और तुम एकादशी के तिथि में समस्त अनाज में निवास करो। उसी दिन से भक्तों इस पाप पुरुष ने अनाज में निवास किया और इसके कारण से एकादशी तिथि में कोई भी अनाज किसी व्यक्ति भोजन नहीं करना चाहिए। उस दिन भगवान के इस एकादशी व्रत को पालन करते हुए अंतिम